महाराष्ट्र की राजनीति में बड़े उलटफेर के संकेत मिल रहे हैं। एमवीए में शामिल पार्टियां विधानसभा चुनाव में हार के बाद अपने स्तर पर प्लानिंग कर रही हैं। सबसे चौंकाने वाली रिपोर्ट राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दोनों खेमे से आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार शरद पवार की गुट वाली एनसीपी का विलय अजित पवार की पार्टी में हो सकती है। दूसरा, बारामती की सांसद सुप्रिया सुले केंद्र में मंत्री बनाने के लिए शरद पवार लॉबिंग कर रहे हैं। हालांकि मीडिया में छपी खबरों की पुष्टि शरद पवार या उनकी पार्टी की ओर से नहीं की गई है। शरद पवार की पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात और अजित पवार की मां का मनोकामना और एनसीपी नेताओं के बयान ने अटकलों को संभावनाओं में बदल दिया है। 84 साल के शरद पवार महाराष्ट्र के उन गिने चुने नेताओं में शामिल हैं जिसे नेशनल लीडर माना जाता है। उन्होंने अपनी 6 दशक की पॉलिटिक्स में कई ऐसे फैसले लिए हैं जिससे वो राष्ट्रीय राजनीति में प्रासंगिक बने रहे। कांग्रेस से अलग होने के बावजूद महाराष्ट्र में शरद पवार हमेशा सत्ता को प्रभावित करने वाले नेता बने रहे। हर पार्टी के नेताओं से उनके संबंध मधुर रहे हैं। अब केंद्र में कांग्रेस का रवैया, विधानसभा चुनाव की हार और अजित पवार की मजबूत स्थिति ने सीनियर पवार को एक बार फिर नया दांव चलने के लिए मजबूर कर दिया है। आपको बता दें कि अभी 5 साल तक केंद्र और महाराष्ट्र में चुनाव होने की संभावना नहीं है। विधानसभा चुनाव में हार के बाद उद्धव गुट के कई नेता एमवीए से बाहर निकलने और बीएमसी का चुनाव अकेले लड़ने के लिए तड़प दिखाई दे रही है। कांग्रेस के कई नेताओं ने निकाय चुनाव अकेले लड़ने के संकेत दिए हैं। विधानसभा चुनाव के बाद केंद्र में भी कांग्रेस का रवैया बदल गया है। वो इंडिया गठबंधन से अलग अपने मुद्दे पर चल रही है। अगले 5 साल तक कमजोर दिख रहे एमवीए में शरद पवार अकेले पड़ गए हैं। उनकी टेंशन दिसंबर में ज्यादा बढ़ गई जब अजित गुट के नेताओं ने शरद पवार खेमे के 7 लोकसभा सांसदों को अजित पवार के साथ जुड़ने का न्योता दिया। सांसदों को एनसीपी में बड़ी जिम्मेदारी का लालच भी दिया गया। सूत्रों के अनुसार शरद गुट के कई सांसद इसके लिए तैयार भी थे। जब इसकी भनक शरद पवार को लगी तो उन्होंने एनसीपी के कई नेताओं को फटकार लगाई। उन्होंने अजित पवार गुट के नेताओं को ऐसी हरकत दोबारा न करने की चेतावनी तक दे डाली, मगर वो पार्टी में विभाजन खतरे को भांपकर शरद पवार ने समय रहते अपने सांसदों को एकजुट कर लिया, मगर रणनीति बदल दी। इसके बाद भी यह गारंटी नहीं है कि सांसद कितने दिनों तक सुप्रिया सुले के नेतृत्व में टिके रहेंगे। राजनीति संभावनाओं का खेल है। अगर एक बार फिर पार्टी टूट गई तो सुप्रिया सुले की राजनीति भी लड़खड़ा जाएगी। अभी शरद पवार के पार्टी के पदाधिकारियों की मीटिंग होने वाली है जिसमें वो विधानसभा चुनाव में हार और वर्तमान राजनीतिक हालातों पर चर्चा करने वाले हैं। इसके बाद पार्टी संगठन पदाधिकारियों की जिम्मेदारी में भी बदलाव करेगी। सूत्र बताते हैं कि इससे पहले भी पार्टी के एनसीपी में विलय की खबर भी उड़ाई गई ताकि मीटिंग में कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोली जा सके। इससे जुड़े संकेत प्रफुल्ल जैसे दिग्गज नेताओं ने भी दिए जो आज भी शरद पवार करीबी माने जाते हैं। आशा पवार का बयान भी इस रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। अब एनसीपी एसपी की मीटिंग में इस पर चर्चा जरूर होगी, फिर शरद पवार अपनी चाल चलेंगे। अभी एनसीपी एसपी बैकफुट पर है। शरद पवार के साथ सिर्फ 10 विधायक हैं जो अंदरूनी तौर पर अजित पवार से भी सहानुभूति रखते हैं। अजित पवार के पास 41 विधायक हैं और राज्य में वह डिप्टी सीएम है। शरद पवार अभी राज्यसभा सांसद हैं और उनका कार्यकाल इसी साल खत्म होने वाला है। उन्हें दोबारा राज्यसभा जाने के लिए अजित पवार के विधायकों की जरूरत होगी। निकाय चुनाव से पहले अगर दोनों गुटों का विलय हो जाता है तो एकजुट पार्टी अपने 20.29% वोटों के सहारे बड़ी जीत हासिल कर सकती है। इसमें शरद गुट के समर्थकों को संजीवनी मिल सकती है। मंत्री बनने के साथ ही सुप्रिया केंद्रीय राजनीति में स्थापित हो जाएंगी। सूत्रों के अनुसार फिलहाल पवार फैमिली में पुराने फार्मूले को लेकर सहमति बनी है। दिल्ली में सुप्रिया सुले केंद्र में मंत्री बनकर पार्टी को संभालेंगी और महाराष्ट्र में अजित पवार सर्वेसर्वा होंगे। शरद पवार को एक बार फिर राज्यसभा भेजा जा सकता है जो फिलहाल 10 विधायकों के बूते संभव नहीं है। अभी दोनों गुटों के बीच बातचीत पार्टी की कमान यानी कार्यकारी अध्यक्ष पर टिकी है। अगर एनसीपी एसपी का विलय एनसीपी में होगा तो पार्टी के मुखिया अजित पवार ही होंगे। फिलहाल शरद पवार के लिए राहत की बात है कि बीजेपी ने इस विलय पर कोई आपत्ति नहीं जताई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने इसे एनसीपी और पवार फैमिली का मुद्दा बताया है। फिलहाल आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम वो यूपी उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए न्यूज स्टेट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।